जैन साथियों, देखिए आपका सीटेट का जो पेपर फर्स्ट हुआ है, यानी आपका क्लास 1 to 5 के लिए जो आपका पेपर हुआ है, इसके चलिए आप मैथ के क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। आप लोग आंसर के मिला लीजिए। देखिए आपका क्वेश्चन 31 है। इसमें आपका देखिए दिया गया है कि 1, 8, 27, 64 और 125 है। आगे कह रहा है कि संख्या क्या होगा। अब देखिए यहाँ आपका क्या है, 1 है तो ये आपका 1 का क्यू किया है, ये आपका 8 जो है ये 2 का क्यू है, 27 है 3 का क्यू है, 64 4 का क्यू है, 5 का क्यू 125 है। तो आगे क्या होगा, तो आगे आपका 6 का क्यू हो जाएगा, उसके आगे क्या होगा, उसके आगे 7 का क्यू होगा। तो 6 का क्यू कितना होता है, 6 का क्यू आपका 216 होता है और 7 का क्यू 343 होता है। तो आपका हो जाएगा 216 343। तो यहाँ आपका आ जाएगा 216, यहाँ आपका आ जाएगा 343 आ जाएगा। ऑप्शन सी होगा, यानी थर्ड होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। इसमें कह रहा है आपका कि 25,454 प्राप्त करने के लिए इतना इतना को योग में से क्या घटाना होगा। सिंपल है, क्या कीजिए, इस तीनों को जोड़ दीजिए और उसमें से माइनस इतना कर दीजिए। ठीक है, इस तीनों का आप ऐड कीजिएगा। ठीक है, इस तीनों का आप ऐड कीजिए, 9099, फिर आपका 909 है। इस तीनों के ऐड कीजिए, जो भी आएगा उसमें से क्या कीजिए, इसको घटा दीजिएगा। सिंपल है, आप कर दीजिएगा। ये आपका आ जाएगा 2563 आएगा। ठीक है, 2563 आएगा, ऑप्शन थर्ड आएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, यानी सबसे सही है। कौन सा कथन आपका सबसे सही है। देखिए इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 4 होगा, सॉरी। गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है। ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सही है। इबारती सवालों के लिए सही है। देखिए आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक जैसे औपचारिक रूप देता है और गणितीय तकनीक को लागू किया जा सके। ठीक है, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आंकलन को शामिल करना है। इसमें आपका जो ऑप्शन 1 संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोज्ञात्मक आयाम। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है। निम्नलिखित में से क्या इनमें सम्मिलित नहीं है। ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या इनमें सम्मिलित नहीं है। इसको आपको देखना है कि कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसमें देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट होगा। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका, सॉरी इसका फर्स्ट नहीं होगा और इसका थर्ड होगा। ठीक है, शिक्षार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आंकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं। ठीक है, परीक्षाएं आप जब भी देख रहे हैं तो आपका नेगेटिव वर्ड होता है, ऐसे आप ऑप्शन को छांट दीजिएगा। तो आपका नेगेटिव ही कह रहा है, कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड होगा। क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार, यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सबसे कम रूप से प्रासंगिक है। सबसे कम रूप से प्रासंगिक है। इसमें आपको देखना सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा सूत्रों को याद करना। सूत्रों को याद करना ये आपका गलत है, नेगेटिव वर्ड है, तो ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन कर रहा है कि गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, यानी सबसे सही है। कौन सा कथन सबसे सही है। देखिए आपका 1 है संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों के सुमग्र बनाने के लिए शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयासों के उनके गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकती है। आपका सही है। सेकेंड है कि बच्चों में गणितीय समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नहीं है, ये आपका गलत है। ठीक है, बी गलत है। संज्ञानात्मक संघर्ष से बचने के लिए क्योंकि वो इसमें बच्चे भ्रमित होते हैं, ये भी गलत है। तो केवल 1 सही है, केवल ए सही है। आपका ऑप्शन सेकेंड होगा, केवल ए, केवल ए सही है। क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगुनी हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी। सिंपल है, देखिए कह रहा है कि वह संख्या, एक संख्या में 8 जोड़ने पर वो दुगुनी हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। एक तो है तरीका से बना सकते हैं या ऑप्शन से बना सकते हैं। देखिए ऑप्शन आप 8 को लेते हैं, तो 8 में हम 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। और 16 क्या है, 8 का दुगुना है ना, तो 16 को हम लिख सकते हैं 8 का
8 गुने 2, यानी क्या है, उस संख्या का दोगुना है। तो ऐसे ऑप्शन से बना सकते हैं, ऑप्शन 1 होगा, लेकिन प्रोसेस से बना सकते हैं। अब देखिए करें, एक संख्या में 8 जोड़ेंगे तो एक संख्या मान लेते हैं x, इसमें 8 जोड़ेंगे वो अपना संख्या का दुगुनी हो जाती है, तो 2x हो गया। अब x को इधर लेकर चलिए तो आपका जगह 2x माइनस x बराबर 8 आ जाएगा, यहाँ से आपका x मान 8 आ जाएगा। तो ये आप मान कर चलिए तो ये बन जाएगा, या आप ऑप्शंस बनाते हैं तो आपका जल्दी बन जाएगा, ऑप्शन से भी बन जाएगा। तो ऑप्शन से बनाइए आप, या उसे प्रोसेस से बनाइए, ऑप्शन 1 आएगा। क्वेश्चन 40 है, क्वेश्चन त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, ये बच्चा भी जानता है 180 डिग्री होता है। और बी होगा, तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सॉरी, किसी त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 41 है, क्वेश्चन कर रहा है 1 मिलीमीटर बराबर होता है, तो 1 मिलीमीटर आपका 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, ऑप्शन ए में दिया है कि 1 एक भाज्य संख्या, गलत है। ठीक, सेकेंड है कि 1 दोनों है, भाज्य अभाज्य, ये भी गलत है। देखिए 1 एक ऐसी संख्या है, न तो ये अभाज्य है न ये भाज्य है। ठीक है, न तो ये अभाज्य संख्या न ही भाज्य संख्या, क्योंकि देखिए अभाज्य संख्या जो आपका होता है ये आपका 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होता है, 4 से स्टार्ट होता है, 4, 6, 8, 9, ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। तो आपका 1 न तो भाज्य संख्या नहीं अभाज्य संख्या, ऑप्शन 3 होगा, न तो भाज्य संख्या नहीं अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है, क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिज के पास अपने पसंद की जमीन पर गुजरने के लिए 100 मीटर का तार था, कर वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता था, निम्नलिखित से उसे उस माप की टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो। सिंपल देखिए, तो अधिकतम वो देख लीजिए, गुना करके सबसे किसमें क्षेत्रफल अधिक है, लंबाई गुना चौड़ा है क्षेत्रफल, तो ये आपका गुना करेंगे 600 आएगा, 25 25 625 आएगा। ठीक, इसको गुना कीजिए, आप इसको गुना करेंगे तो आपका ये 225 आएगा। ठीक, इसको गुना करेंगे आपको तो ये आपका आएगा कितना, इसको गुना करेंगे तो आपको शायद आपका इसको गुना कीजिए तो 35 को 15 से, तो ये देखिए ये आपका आएगा लगभग शायद 435 आएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, लेकिन सबसे अधिक आपका जो होगा वही आंसर होगा, तो सबसे अधिक आपका ऑप्शन सेकेंड नहीं आएगा, 625। ठीक है, 625, 25 गुने 25, 625 आपका सबसे मैक्सिमम है, तो यही आपका माप होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 44 है, क्वेश्चन करा है कि एक सदैव समबहुभुज है, तो एक वर्ग क्या होगा, देखिए वर्ग का भुजा क्या था, सभी बराबर होता है, तो ये क्या है, समबहुभुज है, सभी भुजा बराबर है, तो आपका ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 45 है, क्वेश्चन 45 है, क्वेश्चन करा है कि पार्सल का भार 50 ग्राम या उससे कम हो तो 15 रुपया पार्सल का भार लगता है, प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 7 रुपया मीना अपनी सहेली के चारूस को पार्सल भेजती है जो दिल्ली में है, पार्सल का भार 350 ग्राम है, तो कह रहा है कितना रुपया लगेगा। ठीक है, देखिए तो 350 है तो उसको लिख सकते हैं क्या, 50 प्लस 300, ध्यान दीजिए 50 प्लस 300 है, 300 को लिख सकते हैं क्या, 50 गुने 6। अब देखिए जो शुरुआती की 50 kg है, 50 ग्राम है, उसके लिए 15 रुपया लगेगा, तो ये आपका हो जाएगा 15 रुपया, प्लस अगला जो उसका अतिरिक्त 50 है उसके लिए कितना लगता है, 7 लगता है, तो 7 गुने 6 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 15 प्लस 7 छके 42, इसको जोड़िएगा आपका 57 आ जाएगा। ठीक है, तो 57 रुपया खर्च होगा, ऑप्शन 3 होगा, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 46 है, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन से या आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित है, एकाकी संगति, ये तो होगा ही, फिर पदानुक्रमिक समावेशन। ठीक है, फिर आपका सी है मूलभूत क्रियाएं, तो देखिए इसमें आपको हो जाएगा, इसमें होगा आपका केवल ए एंड बी होगा। ठीक है, केवल ए एंड बी होगा, किसमें है, ऑप्शन सेकेंड में ए एंड बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है, क्वेश्चन कर रहा है गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें का सत्य नहीं है, तो ऑप्शन 1 होगा, या बच्चों के अधिगम में बाधा डालता है। देखिए बाधा डालता है तो आपका नेगेटिव वर्ड हो गया, तो यही आपका ऐसे नेगेटिव वर्ड ही हमको खोजना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो जो नेगेटिव होगा वही इसका आंसर होगा, ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन 48 है, क्वेश्चन करा है यामिनी ने एक पासा 10 बार उछालता है, करें निम्न परिणाम प्राप्त हुए, करें निम्न से अधिकतम बार कौन सा संख्या प्राप्त हुई है, देख लीजिए कौन सा शब्द अधिक बार रिपीट किया है, तो देखिए 3 यहाँ भी है, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, तो 3 आपका 3 बार रिपीट किया है, जबकि और देख लीजिए आपका
और 5 जैसे है आपका 5 2 बार है, तो सबसे अधिक आपका 3 ही है, 3 है आपका सबसे अधिक 3 बार है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 होगा 3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन करा है कक्षा 3 के शिक्षार्थी को 26 गुने 5 को इस प्रकार हल किया, ठीक है। 26 गुने 5 6 पंचे 30 लिख दिया और 5 में 10 लिख दिया, यानी इसको हाथ से लिख पता नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें क्या करना चाहिए, कह रहे निम्नलिखित से क्या सुधारना इस भ्रांति के सुधार के लिए सबसे उपयुक्त है, ठीक है। क्या दोहराना, सॉरी, निम्नलिखित से क्या दोहराना उस भ्रांति को सुधारने के लिए उपयुक्त होगा, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट होगा पुनः समूहीकरण का अवधारणा, ऑप्शन फर्स्ट होगा। क्वेश्चन 50 है, ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना, देखिए ये आपका बोर्ड मास से क्वेश्चन है, तो पहले आपको भाग करना है, ठीक। तो यहाँ क्या कीजिए 25 गुने 3 गुने 5 है, इस 35 में 35 में 5 से भाग देंगे 7 आएगा, ठीक। फिर आपका माइनस है 3 गुने 18.5 है, ठीक है। इसको गुना कीजिए और इसको गुना कीजिए, ठीक। इसको गुना करना है, इसको गुना करना है, आप फिर क्या करना है, इस दोनों को एक साथ और इसमें से घटा देना है, ठीक है। अब कीजिएगा, ये आपका आ जाएगा 64 आएगा, ठीक है। 64 आएगा, ऑप्शन 1 आ जाएगा। करके देखिएगा, सिंपल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 2.2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। तो 2.2/3 कितना होगा, 3 6 6 2 8 8/3 होगा। 8/3 आपको पता है कि एक समकोण में कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये आपका है 8/3 समकोण, तो इसमें क्या करेंगे 90 से गुना कर देंगे, 30 या 90 8 3 24 240 डिग्री होगा। 240 डिग्री किस में है, ऑप्शन सेकेंड में है, ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। मैथ आपका आसानी क्वेश्चन पूछा था, मैथ का तो भारी क्वेश्चन है नहीं कोई भी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय करने निम्न से कौन सा सबसे उपयुक्त होगा, ठीक है, सबसे उपयुक्त होगा। देखिए इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट होगा। कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उसका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़ों की इकट्ठा करना और आंकड़ों का आधारित प्रश्न पूछना, ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी स्थान O से आरंभ करके एक मेढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम उछालते हैं, सॉरी छलांग लगाते हैं, सॉरी कह रहा है एक मेढक 3 कदम का छलांग लगाते हैं और एक खरगोश 7 कदम का छलांग लगाते हैं। तो कह रहा है निम्न से किस कदम पर दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे। सिंपल है, तो 3 और 7 का आप क्या कीजिए एलसीएम कर लीजिए, तो कितना आएगा 7 21 आ जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें जो संख्या दिया है वो कौन है जो 21 से विभाज्य है, ठीक है। जो संख्या 21 से विभाज्य होगा वही इसका आंसर होगा। अब इसमें कीजिएगा ऑप्शन सेकेंड 378, ठीक है। 378 में आप 21 से भाग दीजिएगा, ये आपका कट जाएगा, ठीक है, यानी भाग लग जाएगा, तो आपका ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा 378, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 54 है। सिंपल क्वेश्चन है, करा है 7.1/2 kg नमक से 1/12 kg नमक कितने पैकेट बना सकते हैं। सिंपल, इसको क्या कीजिए पूर्णांक को बदलिए, 7 दूनी 14 15/2 आएगा, इसमें भाग दे दीजिए कितना 1/12 से, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 15/2 गुण्य आपका आ जाएगा 12, 2 से काटिए 2 छके 12 और 15 छके 90 पैकेट बन सकता है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड होगा, ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषताएं होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की भाषा होनी चाहिए। ऑप्शन 1 है यह सटीक होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। फिर बी है यह अस्पष्ट होनी चाहिए, नहीं ये आपका गलत है, अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका बी तो होगा नहीं, बी होगा नहीं। देखिए बी किस में, इसमें भी बी है, ठीक, इसमें नहीं, किसमें भी है, ठीक है। सी है कि बच्चों को दैनिक जीवन से उपयोगी होने, ठीक है, दैनिक जीवन ये भी सही होगा, जब भी दैनिक जीवन आगे आपका सही होगा। फिर आपका डी है अत्यधिक प्रावधानी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आपका ए और सी ज़्यादा सही, आपका ए और सी है, ऑप्शन सेकेंड होगा, केवल ए और सी आपका सी है, ऑप्शन सेकेंड होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन 56 है, देखिए कह रहा है कक्षा 2 में ये आपको घटा दिया है, ठीक। अब देखिए इसका हम आपको आंसर बता देते हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 होगा, ठीक है, आप मिला लीजिएगा, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहन करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, सबसे कम उपयुक्त है, सबसे कम उपयुक्त है। तो देखिए आपका ऑप्शन थर्ड होगा, बाधा डालना, ठीक है, बाधा डालता है। जब भी आप बाधा देख रहे सब निगेटिव वर्ड है, ठीक है, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है। कह रहा है 7.5 रुपये प्रत्येक
पैकेट वाले 750 पैकेट। अब क्या करना है, देखिए इसको क्या करना है, देखिए एक पैकेट का दाम इतना है तो 750 कितना होगा, एक वस्तु का दाम इतना है तो इतना दर्जन कितना होगा। तो सबका आप मूल्य निकाल कर देख लीजिएगा, सब गुना करके देखिए, गुना मूल्य निकाल कर देखिएगा, आपका सबसे अधिक आएगा ऑप्शन फर्स्ट में ही, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट में ही, ठीक है, इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। 59 है, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों की इकाई दहाई सैकड़ों के बारे में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, सबसे कम उपयुक्त है, इन सबसे कम आपका जिसका महत्व है तो आपका जो ऑप्शन फर्स्ट मुद्रा, ऑप्शन फर्स्ट होगा मुद्रा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 60 है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है मैथ का। क्वेश्चन है जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाए गए टेंट उस टेंट के उद्देश्य और कैसेटों को कसौटी को पूरा करते हैं तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, आपका जो ऑप्शन 4 वैधता, ऑप्शन 4 जगह वैधता। ये था आपका क्वेश्चन मैथ का। तो देखिए आप लोग की मैथ में आपको कितने क्वेश्चन सही हुआ है। मुझे तो मैथ का बहुत मतलब सिंपल क्वेश्चन लगा है, कोई भी आपका कोई पेपर हार्ड नहीं है मैथ का क्वेश्चन आपका कोई भी हार्ड नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग कि 30 में आपको मैथ में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।